हेलो वेलकम वन पेज वन टॉपिक में अपना नेक्स्ट टॉपिक है पृथ्वी के स्थल रूप। पृथ्वी के स्थल रूप में मतलब पर्वत, पहाड़, झीलें, मरुस्थल, डेल्टा जो भी आता है उनके बारे में है। तो पर्वत जो 900 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले होते हैं उन्हें वो पर्वतों की श्रेणी में आते हैं। पर्वतों का सागर है ब्रिटिश का कोलंबिया। और पर्वतों पर जमा रहने वाली बर्फ़ की नदियों को हिमानी कहते हैं। पर्वतों पर जमा रहने वाली बर्फ़ों को हिमानी कहते हैं। प्रमुख उदाहरण है यूरोप में ऑल्पस, एशिया में हिमालय, अफ्रीका में एटलस और ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू के निकट गुरु शिखर। अब ज्वालामुखी पर्वत अफ्रीका के किलिमंजारो, संयुक्त राज्य अमेरिका के माउंट रेनियर हुड व जापान का फ्यूजियामा। पामीर के पठार को दुनिया की छत कहा जाता है। लावा के पर्वतीय जमाव से निर्मित पठार को लावा ट्रैप कहते हैं। जर्मनी के पर्शिया पठार निर्माण हिमानी निक्षेप द्वारा होता है। अब हिम से ढके पठार ग्रीनलैंड है और अंटार्कटिका है। लावा मैदान या लावा जमाव की कठोर सतह पर अवशिष्ट पठारी भाग मेसा कहलाता है और इसका लघु रूप बूटी कहलाता है। अब गुयोट जलमग्न पहाड़ी सतह के शीर्ष लहरों के घर्षण से ऊपर सपाट हो जाते हैं, उसे गुयोट कहते हैं। यही पठारी संरचना गुयोट कहलाती है। मैदान कैसे बनते हैं? अब जैसे पृथ्वी के 41% भाग पर मैदान है जिस पे लोग रहते हैं और जिसमें समतल मैदान, बाढ़ का मैदान, गिरिपद, जलोढ़ का मैदान, डेल्टा मैदान, झील निर्मित मैदान, हिमानी मैदान और लावा का मैदान है। अब जो मरुस्थल है जहाँ पे औसत वर्षा 25% से कम होती है वहाँ मरुस्थल है। तो 50 डिग्री से 30 डिग्री वहाँ का टेम्परेचर होता है। अब 15 डिग्री से 30 डिग्री तक वर्षा होती है और उत्तर दक्षिण में व्यापारिक पवन पट्टी कहलाती है। झील जल पूर्व भाग झील कहलाते हैं। झीलों का अध्ययन लिमेनोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन लिमेनोलॉजी कहलाता है। अब कौन कौन सी झील होती है? डेल्टाई झील और लगून झीलें 2 टाइप की होती है। विश्व की सबसे ऊंची झील है टीटीकाका झील जो कि 12,000 किलोमीटर की ऊंचाई फीट उसकी ऊंचाई पर स्थित है। अब मृत सागर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। अब गार्ज व कैनियन क्या कहलाते हैं? नदी के लंबवत कटाव से जो वी आकार की शेप बन जाती है वो गार्ज और